फिर से आप सबों को हैप्पी साबत और ईशु सहाय। काफ़ी गर्मी है, सिर्फ मेरे लिए 15 मिनट और आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरा बच्चन बहुत छोटा है और अगर ये सवाल अगर पाप नहीं होती इस दुनिया में और हम भी जीवित रहते इस दुनिया में तो कैसा लगता है? अच्छा लगता ना, बहुत ही खुश लगता है। और यार तो आज का मेरा विषय है कि ये परमेश्वर में हम आनंद कैसे पा सकते हैं। ये आनंद सबसे पहले हम एक मसीह होकर के परमेश्वर को हम लोग को जानना है और उसकी उपासना आराधना बड़ी आदर सम्मान के साथ करना है। जैसे हम सृष्टि के विषय में हम लोग सुने साबत स्कूल में, हम जितने देखते हैं और महसूस करते हैं कि सृष्टिकर्ता हम सबों के लिए प्रकृति में इतने अच्छे चीज़ बनाए हैं। और जब हम सोचते हैं और उस सृष्टि का आनंद हम लेते हैं, हम पेड़ के नीचे जा कर के उनका छाँव में हम जाते हैं जब और आराम करते हैं, या पेड़ों का फलों को खाते हैं और नाना प्रकार के सब्जियां उपजाते हैं और उसको हम लोग खाते हैं। सब कुछ ये प्राकृतिक जो सृष्टि परमेश्वर ने की दी है उस पर हम लोग बहुत ही आनंद लेते हैं। इतना नहीं, साथ में हम लोग ऐसे चीज़ों से आनंद लेते हैं जो मनुष्य अपने लिए बनाए हैं। हम जैसे घर हुआ और गाड़ी, बहुत से ऐसे चीज़ हैं, इसको हमारे जीवन में हम लोग को बहुत आनंद, उससे आनंद मिलती है। रुपये पैसे हुआ, जब हमारे पास है सब कुछ है, हम अपने से कमाए हैं और उससे हम आनंद हम पा रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर हम सबों को जो आनंद देना चाहते हैं, और आज हम एक मसीह के तौर पर हो करके हम इस 7वें दिन जो विश्राम दिन में हम आए हैं, आनंद उसके साथ आनंद में सहभागी होने के लिए। यहाँ बाइबल में हम बहुत से पदस्थल पाते हैं कि ऐसे अलग अलग घटनाएं हैं जो सच्ची घटनाएं, और उस घटनाएं को जब पढ़ते हैं उससे हम उससे उत्साहित होते हैं और हमें जो खुशियां हैं, जो आनंद है, हमें मिलती है। यहाँ भजन संहिता के लेखक दाऊद भजन संहिता 104 उसका 3 में यूँ कहते हैं, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित हुए। यहोवा की महिमा हम कैसे करें? हम केवल इस भवन में या गिरजा में आकर के इन 7वें दिन पवित्र दिन में नहीं, लेकिन हर दिन हम उसकी महिमा करें ताकि हमारा जो आनंद है परमेश्वर के साथ हम बांट सके। आनंद का सोता परमेश्वर हैं। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता और पालनहार हम मान लिए हैं, तो उनके पास जो खुशियां हैं, जो आनंद है, वो आनंद हम सबों को देना चाहते हैं। और हम सच्चे मसीह भाई बहन उस आनंद को आज हम पा रहे हैं। आनंद केवल उसकी उपासना करने से नहीं, लेकिन हम बाइबल में दृष्टांत पाते हैं कि किस प्रकार
से जो खोया हुआ भेड़ और खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा फिर से वापस मिला। ये दृष्टांत हम लोग देखेंगे लूक उसका 15 अध्याय में। लूक 15 अध्याय में ये तीनों दृष्टांत लिखे हुए हैं। पहला संक्षेप में कि एक खोया हुआ भेड़ 99 भेड़ को वापस आया, लेकिन एक भेड़ वो कहीं जंगल में कहीं वो खो गया था। और ये एक भेड़ हमारे पृथ्वी और हम इस पृथ्वी में रहते हैं। इस पापमय दुनिया में परमेश्वर ने जिस प्रकार से वो चरवाहा जा कर के अंधकार में गए और जा कर के एक भेड़ को लाए, और लाने के बाद केवल अपने खुशी नहीं मनाए, अपने केवल आनंद नहीं किए, लेकिन पड़ोसियों को भी बुला करके वो आनंद मनाए। आज भी हम इस पृथ्वी में रहते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि अगर एक पापी अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होती है। दूसरा दृष्टांत में खोया हुआ सिक्का। हम बहुत बार क्या होता है कि अनजाने हम क्या कहते हैं कि हम खो जाते हैं। हम एक मसीह हैं, लेकिन दुनियादारी के भोग विलास और जो दुनिया में जो आनंद है उसमें हम लोग क्या कहते हैं घुल मिल जाते हैं। इसके चलते हम लोग क्या कहते हैं उस सिक्के के समान हम लोग हो जाते हैं। और उससे सिक्का ऐसा है कि वो अपने से लौट नहीं सकता है, लेकिन यीशु ख्रिस्ट इस दुनिया में आए और उस सिक्के को अपने जो प्रकाश या ज्योति से वो सिक्के को वह ढूंढ करके निकाला। जिस प्रकार से वो औरत क्या करती है, दिया जला करके और झाड़ू करके अंत में उस सिक्का को पाती है। आज यीशु ख्रिस्ट हम सबों को भी, अगर हम खोए हुए हैं और वो सिक्का मिलने से बड़ी आनंद होती है। फिर आगे तीसरे दृष्टांत में हम देखेंगे कि खोया हुआ बेटा। हम जानते हैं कहानी उड़ाव पुत्र के विषय, और वो अपने महसूस किया कि मैं यहाँ पर प्रदेश में बड़े दुख से यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सुअरों के साथ उसका भोजन, उसका खाना मैं खा रहा हूँ। वो ये बहुत कुछ सोचे कि मेरे घर में पिता और मेरे नौकर मुझसे भी बढ़िया खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को क्या किया महसूस किया। और वो क्या किया कि मैं अपने घर जाऊंगा, पिता से कहूँगा कि मैं आपके विरोध और परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूँ। मुझे अपने बेटा नहीं, लेकिन एक नौकर के समान आप मुझको रखिए। यहाँ यीशु ख्रिस्ट भी, हम खोए हुए थे, और जब हम सब आते हैं उसके पास, और वे बहुत आनंद होते हैं। जब यहाँ देखेंगे लूक 2:10 में, जब तीन ज्योतिषी से जब यीशु बालक को देखने के लिए आए, और इसमें हम पाएंगे कि 3 ज्योतिषी ने तारा को देखकर वह यीशु बालक के पास आए। देख करके वे आनंदित हुए। चरवाहे रात के समय स्वर्गदूतों ने उनको खबर दी कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है बैतलहम गांव में, और वो खुशी से, वो आनंद से वहाँ चले गए। जक्कई के विषय में हम लोग देखें, लूक 19 उसका 6 पद, लूक 19:6 पद। जक्कई एक चुंगी लेने वाला था और यीशु को देखना चाहता था, और वह एक कहेंगे गुल्लर पेड़, सिकामोर ट्री बोलते हैं, गुल्लर पेड़ पर चढ़ गया था, और यीशु को देखने के लिए वो कह रहे, जब यीशु ख्रिस्ट उस पेड़ के नीचे आए तो उससे कहा कि जक्कई नीचे उतर आओ। यहाँ लूक 19:6 में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, जक्कई पेड़ से तुरंत उतरा, आनंद से यीशु को अपने घर ले गया।
आनंद से अपने घर ले गया। आज हम भी जक्कई के समान हैं, हम भी पापी हैं, लेकिन जब यीशु ख्रिस्ट हमारे दिल में काम करता है और कहता है धीमी आवाज़ से, आज मैं तेरा घर जा रहा हूँ, कितना ही खुशी और आनंद हम सबों को लगेगा। आगे देखें कि यीशु ख्रिस्ट इस दुनिया में आए, हम सबों के लिए बलिदान हुए, दुख उठाए, लेकिन वो एक महाबलि चढ़ कर के हम सबों के लिए मरे और फिर से सप्ताह के पहले दिन जी उठे। और ये आनंद का समाचार है। जब यीशु ख्रिस्ट का जीने का समाचार लोगों ने सुना, चेलों ने सुना, और ख़ास करके मरियम मगदलिनी इन लोग सुने, तो वो लोग बहुत आनंद किए। आज हम एक मसीह हो करके जब हम उस जीविता परमेश्वर की हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम बहुत ही खुश हैं और आनंद है, और हमें आनंद होना है। आगे हम देखें कि ये नए नियम में भी जाएंगे। ये है कि प्रेरित 8:5-8 में यहाँ फिलिप समरिया में प्रचार किया और उस नगर में लोग बड़े आनंदित हुए। आज भी बहुत ऐसे हैं जो हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और उसके विषय में हम बतलाते हैं, तो वे बहुत खुश होते हैं। जिस प्रकार से समरिया में जब फिलिपुस प्रचार किया, विश्वासी गण जब कहता है वे आनंदित हुए। आगे कहता है हर विश्वासी गण जब मसीह के साथ चलते हैं, हम विश्वासी भाई बहन जब मसीह के साथ चलते हैं तो हमें जीवन भर हमें आनंद मिलते रहेगी। फिलिपी 4 उसका 4 पद यहाँ क्यों कहते हैं, हम जानते हैं ये बहुत जाने माने पदस्थल है। फिलिपी 4:4 में प्रभु में आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। जब प्रभु हमारे जीवन में है और हम उसके साथ चलते हैं तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। आनंद पवित्र आत्मा का एक गुण है, ये जो हमें लंबी जीवन देता है। अगर हमारे जीवन में, मसीह जीवन में अगर हमारे खुशियाँ नहीं हैं, आनंद नहीं है, तो कहता है कि द बेस्ट मेडिसिन क्या है, हम लोगों को क्या है ना, खुशी रहना है। दवाई ये है, औषधि, ये जो आनंद या खुशी हम लोग को से रहना है। वजह से था 51:8 और 12 परमेश्वर चाहते हैं जो अच्छी वस्तु जो सृष्टि की गई है उसको हम खाएं, उस चीज़ को हम व्यवहार करें और उससे हम भरपूरी से आनंद लें। केवल हम गिरजा या आराधना के लिए जब आते हैं उसमें हम आनंद ना लें, लेकिन परिवार में, जब परिवार में बाल बच्चे, परिवार के सदस्य रहते हैं, मिलजुल करके बातें करना, जो कुछ करेंगे हमें क्या करना है कि आनंद हम लोग के लेना है। गीत में हम सभी गाते हैं, जब यीशु रहता घर में आनंद है, आनंद है। जब यीशु बाप के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ और सबों के साथ रहते हैं तो क्या है, आनंद है, आनंद है। हम सबों को परमेश्वर को हर समय उनको निमंत्रण हर समय उसको निमंत्रण देना है। परिवार में, समाज में और कलीसिया में जितने कोई हम हैं, सब हम लोग आनंदित से रहे। हमारे गीत किताब में भी बहुत से गाना है, उसमें हम आते हैं। जैसे पहला गीत हम लोग गाए, आनंद और शांतिदायक बात। जब यीशु के साथ चलते हैं तो हमें आनंद मिलती है। आगे हम देखें कि
हम सभी मसीह जो दूसरी आगमन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और ये गाना हम लोग गाते हैं, आनंद से बाट देखो। कितने खुशी, कितनी आनंद की बात है कि हम उस जीवता परमेश्वर, जीवता ख्रिस्ट की हम सेवा कर रहे हैं, और उसके दूसरे आगमन के लिए हम बाट जो रहे हैं। और आता है कि हाँ, मुझे आनंद है कि ईश्वर पिता, बाइबल में जो कुछ वचन हम लिखी हुई है उसके अनुसार हम चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें क्या होती है? खुशियाँ है, आनंद हमें मिलती है। और क्या है कि आगे देखते हैं कि सब दिन, जो हम सबों के लिए एक आनंद का दिन वे बनाए हैं। यीशु के साथ जीना कितना ही आनंद है। प्रिय भाई और बहनों, हम यीशु के साथ जिए, क्योंकि यीशु हमारा सृष्टि करता है, उद्धार करता है, पालन करने वाले हैं, और हम सभी उसके दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम जब तक जीते हैं हम खुशी से रहे हैं। दुख तकलीफ़ आए, हम जानते हैं दुख तकलीफ़ आएंगे, और दुख तकलीफ़ लाने वाला कौन है? शैतान है। और अंत के दिनों में क्या होता है कि हम लोग को सताहट होगी, तकलीफ़ होगी, और ये सताहट पहुंच चुका है, और उस सताहट से पार होने के लिए हम किसके साथ चले? यीशु ख्रिस्ट के साथ चले। अपने दिल में यीशु ख्रिस्ट को रखे, और जो बुराइयां हैं और हमारा जो सोच और जो बुरे सोच को हम अपने दिमागों से हम बाहर करते, हम अच्छे बने। मसीह का जीवन एक आनंदित जीवन है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, और बाकी जीवन हम खुशी और हम आनंद से जीवित रहे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। सुंदर, आनंददायक और शांति वचन के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास पीवी लकड़ा का धन्यवाद करते हैं कि हम सदा परमेश्वर के साथ धन्यवादी बने रहते हुए परमेश्वर की संगति में रहते हुए हम चलेंगे। आइए तो हम सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 97, गीत नंबर 97। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। आइए हम सब कौन नवा तो खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना
करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्तीसा मंडलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त हम गीत गाए और आपके वचन सुने कि आपका हम लोग धन्यवाद करें, आपके महिमा स्तुति करें। आप आनंद खुशी का सोता हैं, आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ही हम सबों को जो आनंद देना चाहते हैं, जो आनंद जीवन का आनंद है, हम सबका अगुवाई कीजिए। बाकी समय तो हम लोग के साथ हुए और ईश्वर आशीष से हम सबों की सभा से विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।